अनफॉर्चुनेटली जापान हार जाता है, ब्रिटेन अमेरिका कंट्रीज जीत जाती है। ब्रिटेन के अंदर एक नई सरकार आती है और इस नई सरकार के अंदर एक नए प्रधानमंत्री बनते। प्रधानमंत्री है क्लेमेंट एटली। हु इज द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर है क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जो है वो सडनली डिक्लेयर कर देते हैं कि भारत को हम लंबे समय तक, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्लेमेंट एटली डिक्लेयर करते हैं कि भारत के अंदर अब हम लंबे समय तक राज नहीं कर सकते और हमको भारत को आजाद करना पड़ेगा। सडनली उनके दिमाग में ऐसा क्या आ गया? ऐसा क्या हो गया भाई? ठीक है, सरकार चेंज हुई, नई पार्टी है, लेबर पार्टी की सरकार आती है और एक नए प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के अंदर आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्लेमेंट एटली। सडनली ऐसा क्या हो गया कि क्लेमेंट एटली ये कहते हैं कि भारत के ऊपर अब हम ज्यादा राज नहीं कर सकते, भारत को तो हमको आजाद करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया साहब कि भारत को आपको आजाद करना पड़ेगा, ये चीजें यहां पर होने लगी? ऐसी क्या चीजें यहां पर होगी? ऐसा क्या चल रहा था? क्योंकि जितने बड़े बड़े मूवमेंट्स के बारे में आप और मैं जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए या दूसरे आंदोलन की बात की जाए, वो तो फेल हो गए थे। फेल हो गए थे ना। क्विट इंडिया मूवमेंट, इट वाज फेल मूवमेंट। यस इट वाज। बहुत लंबे समय तक ये नहीं हुआ था कि वो मूवमेंट बहुत सफल हो गया साहब और अंग्रेजों को जाने पे मजबूर कर दिया, ऐसा तो कुछ नहीं था। देन ऐसा क्या हुआ कि क्लेमेंट एटली जाने पे मजबूर हो गए? ये सवाल भी उनसे पूछा गया कि सडनली ऐसा क्या होता है कि आप भारत को छोड़ने पे मजबूर हो गए? ऐसी क्या चीज यहां पर हो गई है? वो केवल एक नाम लेते हैं यहां पर, देयर इज ओनली वन पर्सन। इसका नाम शायद किताबों से गुम कर दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओनली वन सिंगल पर्सन के कारण 1946 के अंदर देश आजाद हुआ। और यह कहना बहुत कोई अतिशयोक्ति नहीं हो जाएगी कि साहब उनका योगदान बहुत ज्यादा था। उनका योगदान सबसे ज्यादा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज, यहां पर मैं बात कर रहा हूं आजाद हिंद फौज की। क्लेमेंट एटली, लगता है अंग्रेज ऐसे ही छोड़ देंगे देश को? इज इट पॉसिबल? नहीं। अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, सब जानते हैं इसके बारे में, बट बहुत ज्यादा कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। याद रखिएगा एक चीज हमेशा मेरी याद रखना, अंग्रेज ऐसे लोग हैं जिनसे बातचीत करके किसी मुद्दे को सुलझाया जा सकता था क्या? नहीं सुलझाया जा सकता भाई। किसी अंग्रेजों से बातचीत करके किसी मुद्दे को आप सुलझा सकते हो? नहीं सुलझा सकते। नेताजी का सीधा मानना था जो जिस भाषा में बात करता है उसको उसी भाषा में समझाना जरूरी है। ये लातों के भूते बातों से नहीं मांगेंगे। मानेंगे क्या? लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। नेताजी सीधे कहते थे कि ये मेरी आजादी है और आजादी में किसी से भीख में नहीं मांगने वाला हूं। मांग के मैं आजादी नहीं ले सकता कि मैं मांगू अंग्रेजों से कि हमारे डिमांड है या आप ये करिए ना। आजादी छीननी पड़ती है। आजादी कोई मांगने की चीज नहीं है। अगर मांगने की चीज होती तो वो छीनते ही क्यों आपसे? सीधी सी बात है। इनकी सीधी आइडियोलॉजी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बात यहीं पे खत्म हो गई कि तुम मुझे अपना जीवन दो और मैं तुम्हें आजादी दिला के रहूंगा। बिकॉज ये अंग्रेज जो हैं ये बातचीत करने से तो आजादी नहीं दे सकते, 100 साल तक नहीं देने वाले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा, वही चीज, वही आइडियोलॉजी। क्या? स्वराज। स्वराज। तुम्हारी आजादी तुम किसी से मांग नहीं सकते, वो छीननी पड़ती है तुमको। आजाद हिंद फौज, 60,000 सोल्जर्स इस फौज के अंदर थे, 3 ब्रिगेड इसके अंदर थी। 26,000 ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया, पर 26,000 में से 26 का भी नाम याद नहीं है किसी को, ना ही कहीं पर लिखा गया इनका नाम। क्यों? इनको आशा नहीं है। कुछ लोग होते जिनको काफी आशा होती कि हमने कुछ करा है किसी के लिए तो हमारा नाम हो, हमें बड़ा पद मिले। इन्हें आशा नहीं है। नेशन सुप्रीम, राष्ट्र सर्वोपरि, बात यही खत्म हो जाती है। देश को आजादी मिलनी चाहिए। आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द डायनेमिक पर्सनालिटी, द रियल लीडर। दुनिया के अंदर इस पूरे फेस में जब आप देखेंगे तो 2 लोग बड़े रियल लीडर रहे। पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनसे पहले आप देखोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज। दे आर द रियल लीडर्स। किसी का साथ नहीं था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास। कांग्रेस के साथ मतभेद हो जाते, अपनी अलग चीज, अपनी अलग लेवल के ऊपर वो जाते हैं। क्यों मतभेद होते हैं? अहिंसा और हिंसा वाली बात है। नेताजी कहते हैं कि अहिंसा के दम पे आप कैसे आजादी की डिमांड यहां पे कर सकते हो? बिकॉज अंग्रेज उस लायक नहीं कि आप अहिंसा की बात करें और ये मान जाए। पूरे देश में इन्होंने लोगों को गुलाम बना के बेचा है। ये लोग इस लेवल तक गिर गए पैसे के लिए कि इंसान को गुलाम बना के बेचते हैं लोग। आपको लगता है कि मांगने से आजादी दे देंगे? पॉसिबल नहीं था। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। कहते हैं ना कि देखो, जो व्यक्ति महान है, जिससे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, उससे फिर किसी चीज के, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ठीक है, मेरा रास्ता अलग है, मैं अपने अलग रास्ते के ऊपर जाता हूं।
नजरबंद कर दिया गया पश्चिम बंगाल के अंदर। बेसिकली उस टाइम पर तो पश्चिम नहीं था, बंगाल ही था, बंगाल के अंदर उनका घर था। नजरबंद कर दिया गया। वहां से नजरबंद करने के बावजूद चले गए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से इटली, जर्मनी, आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी। एक अकेला आदमी फौज खड़ी कर देता है। सोचो, फौज खड़ी करने के बाद अंग्रेजों की हालत यह कर देता है कि 1946 के अंदर वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही यहां पर क्या कहा जाता है कि साहब देश को आजाद कर दो। जरूरी है। कई लोगों का योगदान रहा, मैं किसी के योगदान को भुलाने की बात नहीं कर रहा हूं। चाहे हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात करें, चाहे हम कांग्रेस के बारे में बात करें, या चाहे हम किसी दूसरे नेताओं के बारे में बात करें, ऑब्वियसली उनका भी बहुत योगदान रहा, बट इनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। इनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। याद रखिएगा, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्या होता है कि कई बार शास्त्र से काम नहीं चलता है। कई बार शास्त्र की जगह शस्त्र उठाना पड़ता है। ठीक है, कुछ लोग शस्त्र से ही मानते हैं, और अंग्रेज वो शस्त्र वाले लोग हैं कि शास्त्र से इतना मांगेंगे नहीं, ये शस्त्र से ही मानने वाले थे। तो वी डिड दैट, एंड फाइनली 1946 के अंदर ये चीजें होती है, और फाइनली क्लेमेंट एटली साहब कहते हैं कि भैया अब तो देश को आजाद करना ही पड़ेगा। एनएस तलवार के विरोध की बात करें, हालांकि देखिए पॉलिटिकल प्रेशर भी काफी ज्यादा है उनके ऊपर, ऐसा नहीं था। कई सारे देश भी पीछे पड़े कि यार देश को आजाद करो। महात्मा गांधी जी के आंदोलन भी यहां पर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी है, बड़े बड़े नेता भी यहां पर अपना सपोर्ट दे रहे हैं। ऑब्वियसली एवरीवन, एक कह सकते हैं कि एक कंप्लीट एंड कंबाइंड एफर्ट यहां पर ये चीज हुई। बट कंबाइंड एफर्ट्स यहां पर हुआ, बट कुछ लोग जो है, मैं अगेन वही चीज कहता हूं कि कुछ लोग हैं जिनके नाम शायद नहीं है, बट ये मत भूल जाना कि साहब नाम नहीं है तो कुछ उनका योगदान नहीं था। उनका भी योगदान था, उनका भी योगदान था। याद रखिएगा, याद रखिएगा, उनका भी योगदान था। चलिए क्लियर है। अब क्लेमेंट एटली साहब बोलते हैं